हेलो एवरीवन, मैं नवदीप बराड़ आपके आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के बारे में। तो बेसिकली सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर सेकेंड ईयर की बुक्स क्या है मैथमेटिक्स की। पेपर आपको पता है 3 पेपर्स, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। तो एमजीएसयू ने अपने बीएससी के सिलेबस को 3 पेपर्स के अंदर बांटा है हर एक सब्जेक्ट के। तो मैथमेटिक्स के अंदर पेपर फर्स्ट बीएससी पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट के अंदर आती है आपके पास एडवांस्ड कैलकुलस, या इसको हायर कैलकुलस के नाम से भी बुक्स के अंदर आपको हायर कैलकुलस भी लिखा मिला होगा, उच्चतर कलन। ओके, एंड इसकी सेकेंड बुक है आपके पास थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस, अभिसरण सिद्धांत। ओके, आपकी सेकेंड पेपर है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी साधारण अवकल समीकरण। ओके, और आपका जो पेपर सेकंड की दूसरी बुक है वो है आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी आंशिक अवकल समीकरण। ओके, और पेपर थर्ड की अगर बात करें तो इसके अंदर है आपकी 2 बुक्स डायनामिक्स और स्टैटिक्स। डायनामिक्स है आपकी गति विज्ञान और स्टैटिक्स है आपकी स्थिति विज्ञान। तो इनकी वेटेज आपको पता ही है, फर्स्ट पेपर 66, ये भी 66, एंड थर्ड पेपर के अंदर 2 मार्क्स ज़्यादा होते हैं, 68 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो पैटर्न भी आप अच्छे तरीके से इसको परिचित हैं, आप फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स आपने दिए हैं। तो पैटर्न क्या होता है इसका, तो इस बार तो फर्स्ट ईयर के एग्जाम हुए नहीं, फिर भी पैटर्न आपका वही है कि 3 सेक्शंस होते हैं आपके, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो सेक्शन ए के अंदर क्या आते हैं आपके 10 क्वेश्चंस, और वो सारे के सारे क्या हैं आपके कंपल्सरी। ओके, सेक्शन बी के अंदर आपके पास आते हैं 5 क्वेश्चंस, हर यूनिट में से 1 क्वेश्चन। ओके, लेकिन इनमें आपके पास क्या होती है हर 5 क्वेश्चंस, हर यूनिट में से 1 क्वेश्चन, और इनमें आपके पास क्या मिलती है, आपको इंटरनल चॉइस मिलती है। मतलब आपकी एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे अथवा के अंदर होंगे, वो उनमें से कोई आपको एक चूज करके उसका आंसर देना है, लेकिन करने आपको 5 के 5 क्वेश्चन है। सेक्शन सी के अंदर आपके पास क्या होता है, सेक्शन सी के अंदर भी आते 5 ही क्वेश्चन है, हर यूनिट में से 1 क्वेश्चन, लेकिन आपको इसमें से कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। तो ये आपका अब तक का पैटर्न है, जो कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर अब तीनों के लिए सेम ही है। तो यहाँ पर आपके इस पूरे लेक्चर के अंदर हम अब स्टार्ट करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 2 टाइप्स हैं आपकी अवकल समीकरणों के डिफरेंशियल इक्वेशंस की। तो पहली बात कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे कि साधारण अवकल समीकरण क्या होती है, और फिर क्या देखेंगे आंशिक अवकल समीकरण क्या होती है। ओके, तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस।
डिफरेंशियल इक्वेशंस, अवकल समीकरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो एक ऐसी समीकरण जिसके अंदर क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी एक स्वतंत्र चर, एक डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि एक स्वतंत्र चर, और उस डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स हों किसके सापेक्ष, उन स्वतंत्र चर के सापेक्ष। ओके, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या क्या यूज हो, आपके स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कॉमा स्वतंत्र चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल एक या अधिक के स्वतंत्र चर, वो भी क्या, एक या अधिक के सापेक्ष डेरिवेटिव्स हों। डेरिवेटिव्स मतलब अवकलज विद्यमान हों, तो वो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के क्या आते हैं, डेरिवेटिव्स आते हैं। वो भी किसके विद रिस्पेक्ट टू, आपको पता है डेरिवेटिव्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू होंगे, और डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिनके सापेक्ष आपको डेरिवेटिव मिल सकते हैं, वो भी क्या हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो ऐसी इक्वेशन को आपकी क्या कहा जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, अभी हम चलो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ये वैसे ऑर्डिनरी का एग्जाम्पल है, साधारण अवकल समीकरण का एग्जाम्पल है, dy by dx प्लस 2y is equal to 0. This is a type of differential equation. Actually this is an example of differential equation. इसमें क्या है, आपका y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x जो है वो आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और dy by dx क्या है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष क्या है, डेरिवेटिव है। तो ये हो गया आपका एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसे दिखती है। अगर अपने पार्शियल की बात करें, चलो वो आगे डेफिनेशन के अंदर बात करते हैं। तो सीधे आते हैं अपने इसके दो टाइप्स के ऊपर। डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप्स हैं, कौन कौन से, जैसा कि आपको शुरू में बताया, आपके बुक्स के नेम ही है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी एंड पार्शियल, दैट मीन्स साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। ओके, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है वो वही रहेंगी कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के क्या होने चाहिए, डेरिवेटिव्स होने चाहिए। लेकिन ऑर्डिनरी और पार्शियल को कैसे डिफरेंशिएट करना है अपनों ने, कैसे उनको भिन्न बताना है, तो ऑर्डिनरी के अंदर होता है एक ऐसी अवकल समीकरण, एक ऐसी अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र चर, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष एक या ज्यादा ऑर्डर के, एक या अधिक ऑर्डर के
डेरिवेटिव्स विद्यमान हो। तो वो क्या कहलाती है आपकी साधारण अवकल समीकरण। जैसा कि हमने अवकल समीकरण की डेफिनेशन में लिखा था कि जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो एक या अधिक हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक या अधिक हो सकते हैं। तो इसी से हम इन दोनों को भिन्न करेंगे, इसी से हम दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे कि जो ऑर्डिनरी है उसके अंदर कितने स्वतंत्र चर आपके पास प्रेजेंट होते हैं, एक ही स्वतंत्र चर होता है, उन्हीं के आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल के जो आपके डेरिवेटिव्स है वो एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष आपको मिलेंगे और एक या ज्यादा ऑर्डर के वो डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। बाकी ये एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने एग्जांपल शुरू में भी लिखा था, जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल दिया था, तो dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी समीकरण है, ये साधारण अवकल समीकरण है, क्योंकि क्या है इसके अंदर, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, इसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो रहा है, कौन सा, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके, और y आपका कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसके एक या अधिक ऑर्डर के डेरिवेटिव्स हैं, एक ऑर्डर का डेरिवेटिव है आपके पास dy by dx, इसका ऑर्डर कितना आपके पास, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। तो ये आपकी किसकी एग्जांपल है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और भी एग्जांपल्स आपके पास हैं, अगर आपको ये लिखा है d2y by dx स्क्वायर प्लस 2dy by dx प्लस 3y is equal to x. This is also an example of ordinary differential equation because यहाँ क्या हो रहा है, ये अवकल समीकरण है, इसमें क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हैं आपके पास, और साधारण अवकल समीकरण जिसको हम कह सकते हैं सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये साधारण अवकल समीकरण है, ओके। और इसका ऑर्डर कितना है आपके पास, सॉरी, इसके अंदर कितने ऑर्डर के डेरिवेटिव यूज हो रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज हो रहा है। तो हमने कहा था एक या अधिक ऑर्डर के डेरिवेटिव आ सकते हैं, यहाँ पर एक ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज हो रहा है, यहाँ पर डबल ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज हो रहा है। तो ये है आपकी साधारण अवकल समीकरण, ओके। देन आपकी आंशिक अवकल समीकरण के अंदर क्या होगा, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें दो या अधिक, देखिए इसमें बेसिकली बात इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की ही है, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, आंशिक क्रम अवकलज, आंशिक क्रम अवकलज विद्यमान हो। ओके, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या कहलाती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि आंशिक अवकलन समीकरण कहलाती है। क्या है इसके अंदर, साधारण के अंदर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, जबकि पार्शियल के अंदर क्या आ सकता है आपके पास, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके पास प्रेजेंट रह सकते हैं और उनके डेरिवेटिव्स आपके पास, डेफिनेटली डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके अंदर डेरिवेटिव्स आएंगे, लेकिन यहाँ पर कौन से डेरिवेटिव्स थे, यहाँ पर साधारण वाले डेरिवेटिव है, यहाँ पर कौन से आएंगे, यहाँ पर आंशिक वाले डेरिवेटिव्स आएंगे। तो फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, एग्जांपल से हम कह सकते हैं कि जैसे y कर्ल z बाय कर्ल x प्लस कर्ल z बाय कर्ल y इज इक्वल टू, जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। कैसे, क्योंकि इसके अंदर x और y, x एंड y दोनों के दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका कौन सा है, z। तो ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास अवेलेबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल के आपके पास आंशिक क्रम अवकलज, देखो इनको क्या कहा जाता है, ये जो आपके कर्ल z बाई कर्ल x लिखा है, कर्ल z बाई कर्ल y लिखा है, इनको आप क्या कहते हो,
पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये आंशिक क्रम अवकलज है। ओके, तो यहाँ पर आंशिक क्रम अवकलज आपके पास विद्यमान है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव यूज हो रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के सापेक्ष, और आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये एक एग्जांपल है आपकी आंशिक अवकल समीकरण का। और ये इनके ऑर्डर्स भी, जैसे यहाँ पर ऑर्डर्स थे, ये सिंगल ऑर्डर के हैं, ये डबल ऑर्डर के हैं, वैसे ही वो सिंगल ऑर्डर के अगर डेरिवेटिव यूज हो रहे हैं, यहाँ पर डबल ऑर्डर के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसे अगर इक्वेशन की बात करें, इज इक्वल टू समथिंग के कर्ल स्क्वायर y बाय कर्ल टी स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन की बात करें तो ये भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं, x एंड t। x एंड t जो है वो आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास कौन सा है, y है। और इसके अंदर आंशिक क्रम अवकलज यानी पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, कर्ल टू y बाय कर्ल x स्क्वायर, कर्ल टू y बाय कर्ल t स्क्वायर। तो ये सेकंड ऑर्डर के हैं, कितने भी ऑर्डर के हो सकते हैं। तो ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टीशन ऑर्डिनरी और पार्शियल के अंदर। ओके, तो हम जो पहले स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक, वो है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें क्या होता है, हम एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष डेरिवेटिव्स का स्टडी करेंगे सारे इक्वेशन के अंदर। ओके, सारे चैप्टर के अंदर। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स, ये आपकी डेफिनेशन। अब इसके आगे हम देखते हैं ऑर्डिनरी के भी आगे दो टाइप्स हैं। ये आपकी बुक अलग से है, ऑर्डिनरी की बुक अलग से है। 3 यूनिट्स इसके अंदर है आपकी, 2 यूनिट्स आपके पेपर की पार्शियल के अंदर आती हैं, तो टोटली आपकी 5 यूनिट्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। ओके, तो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, ऑर्डिनरी का स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑर्डिनरी आपने देख ली उसकी डेफिनेशन। अब उसके बाद हम ऑर्डिनरी को भी 2 टाइप्स के अंदर कैटेगराइज कर रहे हैं, 2 टाइप्स के अंदर उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो वो 2 टाइप्स कौन कौन से हैं आपके, हाँ जी, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 टाइप्स, ऑर्डिनरी और पार्शियल। पार्शियल हम स्टडी करेंगे अलग बुक के अंदर, ऑर्डिनरी की बुक के अंदर अपने स्टडी करते हैं फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों टाइप्स। पहला टाइप है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा टाइप है आपका नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, लीनियर आपके पास हिंदी में इसको कहा जाता है रैखिक अवकल समीकरण, और नॉन लीनियर क्या होगा आपका, अरैखिक। ओके, ये होगा आपका अरैखिक अवकल समीकरण, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बारी बारी से इनकी डेफिनेशंस करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है आपकी, ध्यान से देखते हैं, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं। ऐसी साधारण अवकल समीकरण जिसके अंदर क्या हो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल, और हम इसको पॉइंट्स बना लेते हैं कि इस डेफिनेशन का पहला पॉइंट क्या है, ऐसी साधारण अवकल समीकरण जिसमें क्या हो डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव्स प्रथम घात यानी कि फर्स्ट डिग्री, घात पता आपको, पावर फर्स्ट डिग्री में हो, पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या है इस डेफिनेशन का, डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट यानी गुना नाम। मतलब उस इक्वेशन में क्या होना चाहिए, लीनियर उसको डिफाइन करने के लिए, किसी भी साधारण अवकल समीकरण को लीनियर इक्वेशन, अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करना है तो आपको इन 2 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या, उसमें क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल्स
और उनके डेरिवेटिव्स यानी कि प्रतंत्र चर और उनके डेरिवेटिव्स जो हैं वो फर्स्ट डिग्री के हों। फर्स्ट डिग्री का क्या मतलब है, उनकी पावर 1 होनी चाहिए। यानी कि अगर आप बेसिकली जो अपने डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वैसे तो इक्वेशन को देख के पता चलता है, लेकिन बेसिकली अगर अपने साधारणतः बात करें तो x को बेसिकली लिया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे और y को लिया जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे। बाकी वो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका dx अपॉन dy आ जाता है, इसमें क्या हो जाता है, उल्टा हो जाएगा। x जो है आपका डिपेंडेंट होगा और y क्या होगा, आपका इंडिपेंडेंट होगा। और अगर आपका dy बाय dx यूज होता है आपका समीकरण के अंदर, तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये आपका कौन सा है, इंडिपेंडेंट। तो बेसिकली अगर अपने ये इक्वेशन की बात करते हैं जिसमें x इंडिपेंडेंट है और y आपका क्या है, डिपेंडेंट है, तो उस y का और उसके डेरिवेटिव्स यानी dy बाय dx जो है वो आपके पास dy बाय dx या d2y बाय dx स्क्वायर ये किस डिग्री के होने चाहिए, फर्स्ट डिग्री के यानी प्रथम घात के, यानी उनकी कोई पावर नहीं होनी चाहिए। ओके। और दूसरा पॉइंट क्या है कि उनके बीच प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए, यानी y का और उसके डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट भी उसके अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे ये हो गया आपके पास, इसके एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। इसका एग्जांपल ऊपर लिखते हैं। लीनियर का एग्जांपल आपके पास जैसे ये है dy बाय dx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है आपका y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है आपका x। डिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर आपको दिख रहा है एक तो y, ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और उनके डेरिवेटिव्स, उसका डेरिवेटिव कहां है, ये रहा dy बाय dx। क्या ये फर्स्ट डिग्री के हैं? ऑफ कोर्स ये फर्स्ट डिग्री के हैं क्योंकि y की कोई पावर नहीं है, 1 पावर है ओनली, कोई हायर पावर नहीं है। dy बाय dx की भी 1 ही आपकी हायर पावर है, यानी 1 ही उसकी डिग्री है आपके पास उसके डेरिवेटिव की। तो इसके पहली कंडीशन सेटिस्फाई। ओके। सेकंड कंडीशन, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y और उसके डेरिवेटिव्स यानी dy बाय dx या d2y बाय dx इसके उनका कोई प्रोडक्ट भी नहीं है, यानी कुछ इस टाइप की आपको नहीं दिख रही है y इंटू dy बाय dx या y स्क्वायर d2 dy बाय dx, ऐसी कोई इक्वेशन आपके पास नहीं होनी चाहिए लीनियर के अंदर। तब आपकी वो इक्वेशन क्या बन जाती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। तो फिर नॉन लीनियर के अंदर क्या होगा, नॉन लीनियर के अंदर होगा कि जो लीनियर नहीं है वो क्या कहलाएंगी, नॉन लीनियर। जो समीकरणें लीनियर नहीं है, रैखिक नहीं है, यानी जो लीनियर की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करती हैं वो नॉन लीनियर होगी। इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल की भी कोई ज्यादा डिग्री नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट से 1 डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके डेरिवेटिव्स भी फर्स्ट डिग्री के होने चाहिए, और डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट भी नहीं विद्यमान होना चाहिए। तो इसके अंदर वो सारी कंडीशंस आ जाएंगी, इनके उल्टे इनके विपरीत बिल्कुल सारी कंडीशंस आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपको ये मिला यहाँ पर y dy बाय dx प्लस 2xy is equal to 0. This is a non-linear differential equation. Okay? Because यहाँ क्या आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव्स का क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये नॉन लीनियर होगी आपके पास। और भी एग्जांपल हैं आपके नॉन लीनियर के, जैसे आपका हो गया d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x समथिंग। ये यहाँ पर आपके पास क्या है, चलो जो आपका डेरिवेटिव है उसकी तो डिग्री 1 है, इसकी भी अपनी बात करेंगे। इसकी आपके पास डिग्री कितनी है, 1 है, ऑर्डर 2 है, लेकिन इस डेरिवेटिव की डिग्री कितनी है, 1 है। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल खुद किस डिग्री के अंदर आ गया, 2 के अंदर आ गया, y स्क्वायर आ गया। तो ये y स्क्वायर आते ही डिपेंडेंट वेरिएबल की स्क्वायर आते ही डिग्री 2 होगी इसकी, तो ये किसका एग्जांपल बन जाएगा, आपका नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल बन जाएगा। तो ये थी आपकी ऑर्डिनरी की 2 टाइप्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे हम करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।